जमीयत उलेमा हिंद की ओर से कल इतवार को एक महत्वपूर्ण आम अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें वक्फ तरमीमी बिल और समाज सुधार पर गहरी चर्चा की जाएगी। जमीयत उलेमा हमेशा से ही मुल्क और मिल्लत के मसाइल को उठाती रही है और समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रयासरत भी है। जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अशरद मदनी साहब ने कहा कि जमीयत ने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी के बाद से जमीयत उलेमा ने हमेशा देश के हित में काम किया और समाज में गंगा जमुनी तहजीब और प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दिया। जमीयत उलेमा का ये मानना है कि वक्फ तरमीमी बिल और इसके तहत सरकार की दखल अंदाजी मुल्क के मुसलमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वक्फ प्रॉपर्टी उनके पूर्वजों द्वारा भगवान के नाम पर दान की गई जायदाद है, जिसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जमीयत उलेमा राजस्थान के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज का मुद्दा क्या है, किस वजह से आज इकट्ठे हुए हैं। भाई साहब, क्या मुख्य मुद्दा है? समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, नशा है, फजूल खर्ची है, इसके लिए जमीयत उलेमा हमेशा से काम करती रही है। हमें ऊपर से ये हिदायत मिली है कि अपने सूबे में समाज सुधार के लिए सब लोगों को जोड़कर गांव-गांव, गली-गली जाकर समाज सुधार के लिए मेहनत करें। उसके लिए हमने अपने तमाम वर्कर्स को बुलाया है। कल उसके लिए एक जलसा रखा गया है हसनपुरा में। क्या हम यही कहेंगे जो मौलाना फरमाया समाज सुधार के मुतालिक कि कल जो 7:30 बजे हसनपुरा के अंदर एक जो प्रोग्राम रखा गया है, और उस प्रोग्राम के अंदर जो है हम लोगों को यही कहेंगे कि अपने अंदर जो तालीमी बेदारी पैदा करें और नशे से दूर रहें और आपस में भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहें। यही हमारा पैगाम रहेगा। मौलाना साहब, दो मेरे मुख्य सवाल हैं, क्योंकि समाज सुधार को लेके आप आगे आए हैं। तो एक जैसे नशे की प्रवृत्ति आपने कहा, और कई मर्तबा मुस्लिम समाज के कई धर्मगुरु, कई मौलाना, कईयों से हम भी मिले हैं, उन्होंने भी ये चीज़ कही थी, एक पढ़ाई लिखाई का एक अभाव है। जो मदरसों में जो शिक्षा मिलती है, नो डाउट वो बेहतरीन शिक्षा है आपके मज़हब की, लेकिन जो मॉडर्न शिक्षा पद्धति है उससे भी युवाओं को जोड़ना ज़रूरी है। उस पर क्या कहें? बिल्कुल, ये हमारा पैगाम है कि सारे लोगों को अपनी तालीम में बढ़ाना चाहिए और तालीम को तकसीम नहीं करना चाहिए। मदरसे की तालीम भी लें, आप अपनी दूसरी जो मॉडर्न तालीम है वो भी लें। आदमी का जहन खुलता है। तालीम का मकसद यही है कि संजीदगी आती है, आदमी में समझदारी आती है। हमारे यही है कि मदारिस के अंदर जो तालीम दी जाती है, जहाँ मज़हब की तालीम दी जाती है, वहाँ पर मदारिस के अंदर भी सिर्फ मज़हब ही की नहीं, आजकल मदारिस के अंदर भी मॉडर्न तालीम दी जाती है, कंप्यूटर की तालीम दी जाती है और हिंदी और इंग्लिश पूरी तरीके से पढ़ाई जाती है। साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि देश में आज जो एक पहले जो अमन चैन हुआ करता था, उसे आज बांटने की कोशिश की जा रही है। कई राजनेता बटेंगे तो कटेंगे इस तरह के बयान देते हैं। वक्फ का एक अलग विवाद चल रहा है, तो इस मुद्दे पर आपके क्या विचार? हमारा पैगाम इस प्रोग्राम के ज़रिए से यही होगा कि लोग राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो भड़काऊ बातें उठाते रहते हैं, उनसे मुतासिर नहीं होना है। जमीयत उलेमा का पैगाम ये है कि प्यार और मोहब्बत के ज़रिए से इन तमाम तदबीरों को और चालों को नाकाम करना है। प्यार मोहब्बत का पैगाम आम करना है और किसी के भड़काव में नहीं आना है। मैं मोहम्मद राशिद हूँ, जमीयत उलेमा राजस्थान का अध्यक्ष। मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी, जमीयत उलेमा राजस्थान का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एक तो जहालत का, पढ़े लिखे नहीं हैं, फजूल है, फजूल खर्ची है। कुरान करीम ने कहा है कि भाई जो फजूल खर्ची करता है वो शैतान का भाई होता है। जैसे नशे की लत है, इस तरीके से एक दूसरे से मनफी नेगेटिव जो एक्टिविटी उसको ख़त्म किया जाए। और हम एजेंडे के तहत, मकसद के तहत जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान किया कुरान करीम हदीस में, उसके मुताबिक नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि उसके मुताबिक चलें। और माशरा एक बड़ी चीज़ का नाम है, कोई सिर्फ मेरे घर का या महल्ले का नहीं, बल्कि इसके अंदर मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख या जो भी है, सबको पैगाम का मोहब्बत दिया जाए और सबको जो है इस्लाम का सही पैगाम पहुँचाया जाए। लोग नहीं जानते हैं कि इस्लाम अमन का, इस्लाम का मतलब ये सलामत, दूसरे को अमन देना, और यही पैगाम हम कल देंगे और यही पैगाम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं और यही नौजवानों को सिखाना चाहते हैं। और माशरे में इसकी कमी आ रही है, उसको पूर्ति करना चाहते हैं। मुफ्ती हबीबुल्लाह, ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी मेंबर, जमीयत उलेमा हिंद।